राष्ट्रीय स्तर पे वन प्राणी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया। इसी प्रकार धारा 6 में राज्य वन प्राणी बोर्ड का गठन किया गया है। ये राज्य स्तर पे इस बोर्ड का गठन किया जाता है। जो क्षेत्र राज्य की श्रेणी में नहीं आते उनको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होते हैं। वहां भी इस प्रकार का संघ स्तर पे एक वन प्राणी बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा। ये इस अधिनियम की अपेक्षा है, ठीक है। लेकिन दोनों का संगठन, चाहे वो राज्य का हो चाहे संघ शासित प्रदेश का हो, दोनों का संगठन लगभग एक टाइप से है, ठीक है। लगभग एक टाइप से है, सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बाकी सब लगभग एक टाइप से है। जहां अंतर है मैं बताऊंगा। पहला जो कहा गया है, राज्य में मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। जो बोर्ड बनाया जाएगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और जो संघ शासित प्रदेश है वहां का अध्यक्ष प्रशासक होगा, ठीक है। दिल्ली में कौन होगा? राज्य बोर्ड का? हाँ, एलजी होगा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, ठीक है। वहां सीएम है, लेकिन वो संघ शासित प्रदेश है, समझ रहे हो? जो संघ शासित प्रदेश है, भले वहां सीएम हो, विधानसभा हो, लेकिन वहां बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रशासक होगा। और जो राज्य है, जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ठीक है। जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं वहां दोहरी प्रशासन पद्धति लागू होती है। लोकल नाम मात्र की होती है, लेकिन डायरेक्ट इंटरफेरेंस वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। भले ही मुख्यमंत्री चुन लिए जाएं, लेकिन वो सारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी लगभग केंद्र सरकार के पास होता है। आगे बात करते हैं, इसका जो उपाध्यक्ष होगा, वहां भी हमने देखा वन एवं वन प्राणी मंत्रालय का जो मंत्री है वो उपाध्यक्ष होगा। यहां भी यही बात कही गई राज्य वन बोर्ड के अंतर्गत कि यहां भी वन एवं वन प्राणी का जो प्रभारी मंत्री होगा वही यहां उपाध्यक्ष होगा, चाहे वो राज्य का हो चाहे संघ का हो। आगे बात आती है विधानसभा के सदस्य। अच्छा, विधानसभा सभी संघ शासित प्रदेशों में नहीं है। जहां संघ शासित प्रदेश है और विधानसभा है, वहां 2 लोगों को उस विधानसभा से चुना जाएगा। और जहां राज्य है वहां तो विधानसभा होगा ही, राज्य के विधानसभा से 3 लोगों को चुना जाएगा। और जहां विधानसभा नहीं है वहां से किसी को नहीं चुना जाएगा। कहां से चुनोगे? संघ क्षेत्रों के संबंध में मैं बता रहा हूं। संघ क्षेत्र में 2 तरह की व्यवस्था है, जहां विधानसभा है और जहां विधानसभा नहीं है। तो जहां विधानसभा है संघ क्षेत्र में, वहां से 2 लोगों को चुना जाएगा, जहां नहीं है नहीं चुनेंगे। और राज्य में 3 लोगों को चुनेंगे। अब इसके बाद बात आती है अशासकीय संस्था से 3 प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। अशासकीय संस्था से 3 प्रतिनिधि, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि वन प्राणी के संरक्षण के लिए काम कर रहे हो, ऐसी संस्थाओं से 3 लोगों को चुना जाएगा। इसके बाद यह कहा गया जो पर्यावरण के जानकार हैं
जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों में से 10 लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, ये राज्य सरकार ही चुनती है। इसके बाद बात आता है जो सचिव है वन तथा वन प्राणी का, जो उस विभाग का सचिव है वो भी यहां एक सदस्य के रूप में रहेगा। फिर राज्य वन विभाग का प्रमुख अधिकारी रहेगा। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जो सचिव है, जो राज्य में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का सेक्रेटरी है, वो भी यहां एक पद उसको भी दिया गया है कि वो भी सदस्य के रूप में काम करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनको भी यहां सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है। आगे ये कहा गया कि आईजी से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे रैंक के पुलिस वाले को यहां सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाएगा जिसका रैंक आईजी से कम ना हो, या तो आईजी हो या तो आईजी के ऊपर का हो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद बात आता है सशस्त्र सेना अधिकारी, आर्म फोर्स के ऐसे सेना अधिकारी जो कि ब्रिगेडियर या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी हो, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो उसको चुनने का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है कि ये जो ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के जो सेना अधिकारी होते हैं, जो सशस्त्र सेना अधिकारी होते हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो केंद्र सरकार को यहां अथॉरिटी है कि वो किसी एक अधिकारी को उस स्टेट के लिए एक सदस्य के रूप में नॉमिनेटेड करे। इसके बाद बात आती है संचालक, जो डायरेक्टर होता है पशुपालन विभाग का। हर राज्य में एक पशुपालन विभाग होता है, उस पशुपालन विभाग का जो डायरेक्टर होगा वो भी एक सदस्य के रूप में काम करेगा। मत्स्य पालन विभाग का भी जो डायरेक्टर है वो भी यहां एक पद रखता है, वो सदस्य बनेगा। संचालक वन प्राणी द्वारा नामित, संचालक वन प्राणी केंद्र स्तर पे नियुक्त अधिकारी है। जो आपने सेक्शन 3 में पढ़ा है कि शुरुआत में अभी मैंने पढ़ा है ना कि एक केंद्र स्तर पे संचालक की नियुक्ति की जाएगी और राज्य स्तर पे मुख्य वन प्राणी संरक्षक की। तो केंद्र स्तर पे संचालक की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रीय बोर्ड में सदस्य सचिव के रूप में काम करता है, लेकिन वो हर राज्य में तो काम नहीं कर पाएगा, तो अपना एक प्रतिनिधि को वो चुन के भेज सकता है कि जाओ तुम यहां जाके हमारे तरफ से प्रतिनिधित्व करो। तो संचालक वन प्राणी द्वारा एक नॉमिनेटेड मेंबर वो भी जाएगा। वन प्राणी संस्थान देहरादून का जो डायरेक्टर होता है वो राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य होता है। तो अन्य सदस्य वन प्राणी संस्थान देहरादून के अन्य सदस्य को वहां से प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाएगा। बॉटनिकल और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी एक एक सदस्य को भेजा जाएगा। ठीक है, उन्हीं लोग नॉमिनेट करेंगे, वहां का जो निदेशक है वो नॉमिनेट करेगा। ठीक है, इसके बाद मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, ये केंद्र में जैसे संचालक होता है वैसे ही राज्य में मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक होता है, सबसे बड़ा अधिकारी है और ये यहां सदस्य सचिव के रूप में काम करता है। जो सदस्य सचिव वहां पे संचालक है राष्ट्रीय बोर्ड में, राज्य के वन बोर्ड में मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक जो है वो सदस्य सचिव के रूप में काम करता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस बोर्ड के अंतर्गत कुल सदस्य संख्या अधिकतम 32 है। अधिकतम 32 मतलब ये अधिकतम संख्या राज्य की है। ठीक है, केंद्र या संघ शासित प्रदेश के संबंध में ये संख्या 31 है। जहां विधानसभा काम करती है वहां 31 है, जहां काम नहीं करती है वहां 29 हो जाएगी। ये 2 मेंबर नहीं चुने जाएंगे, बाकी सारे सदस्य लगभग सेम है।
ठीक है, राज्य में एक अतिरिक्त संख्या कहां से आ रही है? यहां से। ठीक है, संघ में ये एक संख्या यहां से कम हो जा रही है, और फिर जहां विधानसभा नहीं है वहां 29 मेंबर होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के संबंध में वन प्राणी बोर्ड का गठन इस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बंद।